स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सियासत चरम पर है। एक तरफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार उद्धव ठाकरे सरकार के घपले और घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो या फिर शिवसेना के सांसद संजय राउत हो, लगातार किरीट सोमैया को फंसाने की कोशिश में हैं। और हाल ही में हमने देखा कि आईएनएस विक्रांत का जो मामला था उसमें किरीट सोमैया को गिरफ्तार करने की कोशिश की हुई, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। लेकिन इन सब के बाद किरीट सोमैया लगातार उद्धव ठाकरे सरकार के घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं। और अब आपको बता दें, किरीट सोमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एक बार फिर उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर की कंपनी को लेकर सवाल उठाए। और हाल ही में दरअसल किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि मैंने ईडी और इनकम टैक्स को श्रीधर पाटनकर यानी उद्धव ठाकरे के जो साले हैं उसकी जो कंपनी है श्रीजी होम्स के खिलाफ 29 करोड़ 65 लाख रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग और शिवाजी पार्क में मुंबई में बेनामी संपत्ति विकसित करने के लिए कार्रवाई करने के लिए ईडी को लेटर लिख दिया है। यानी इनकम टैक्स अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करे, ये किरीट सोमैया की ओर से कहा गया है। आपको ये बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किरीट सोमैया ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को घेरा, उनके साले श्रीधर पाटनकर को घेरा और ये कहा कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के दादर के शिवाजी पार्क के ठीक सामने श्रीजी होम्स नाम से एक कंपनी की बिल्डिंग है। ये कंपनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर की कंपनी है। इसमें 29 करोड़ 62 लाख रुपए से ज्यादा का काला धन लगाया गया है। और इतना ही नहीं, किरीट सोमैया ने ये सवाल किया कि क्या ये पैसा जो है वो कॉन्ट्रैक्टरों से वसूला गया है। सवाल ये भी किया गया कि क्या इस कंपनी से उद्धव ठाकरे का संबंध है। इस सवाल का जवाब जो है वो उद्धव ठाकरे दे, ये पूछा गया है। ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किरीट सोमैया ने किया है। तो कुल मिलाकर लगातार किरीट सोमैया तमाम जो उद्धव ठाकरे सरकार में बड़े घोटाले हुए हैं, जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबियों के घोटाले हैं, कहीं ना कहीं उनका पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं। और किरीट सोमैया ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि इस कंपनी में उद्धव ठाकरे परिवार की ओर से बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। यानी अपने आप में बेहद गंभीर आरोप है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि हाल ही में ईडी ने उद्धव ठाकरे के जो साले हैं श्रीधर पाटनकर, उन पर बड़ा एक्शन लेते हुए उनके 11 फ्लैट को सीज कर दिया था और ये फ्लैट 6 करोड़ रुपए से ऊपर के थे। यानी किस तरीके से जो चौल के लोग थे उन्हें ये फ्लैट दिए जाने थे, जिस कंपनी के जरिए दिए जाने थे उसमें ही घोटाला हुआ और ये फ्लैट ना ही चौल में रहने वाले लोगों को मिले और इस तरीके से ये बड़ा घोटाला किया गया, जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में ये 11 फ्लैट थे जिन्हें सीज कर दिया था और 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये फ्लैट थे। यानी ईडी लगातार एक्शन ले रही है। लेकिन एक बार फिर अब किरीट सोमैया ने ये बड़ा दावा कर दिया है कि श्रीजी होम्स जो कि श्रीधर पाटनकर की कंपनी है, जो कि उद्धव ठाकरे के साले हैं, और उद्धव ठाकरे आखिर इससे उनका क्या लिंक है इस पूरी कंपनी से, ये भी सवाल उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन बड़ा दावा ये किया गया है कि श्रीजी होम्स के खिलाफ 29 करोड़ 65 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, जिसमें फिलहाल ईडी के सामने शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये भी दावा किया है कि उनके पास श्रीजी होम्स के घोटाले से जुड़े सभी दस्तावेज मौजूद हैं। सोमैया ने ये भी कहा कि ठाकरे के पारिवारिक मित्र हवाला कारोबारी नंद किशोर चतुर्वेदी 15 दिनों से गायब हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि चतुर्वेदी को आखिर छिपाकर कहां रखा गया है। आयकर विभाग और केंद्रीय जांच एजेंसियां जल्द ही चतुर्वेदी को भगोड़ा घोषित करेगी। ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। संजय राउत, जिन्होंने किरीट सोमैया को फंसाने के लिए आईएनएस विक्रांत का मामला उठाया और ये दावा किया कि दरअसल आईएनएस विक्रांत के नाम पर उन्होंने 59 करोड़ रुपए जो है चंदा के तौर पर वसूले हैं और ये घोटाला किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और गिरफ्तारी से जो अंतरिम राहत है वो हाईकोर्ट की ओर से किरीट सोमैया को दी गई है। यानी कुल मिलाकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उद्धव ठाकरे
और साथ ही शिवसेना सांसद संजय राउत को बड़ा झटका दिया, जो किरीट सोमैया की गिरफ्तारी के लेकर तमाम कोशिशें कर रहे थे कि किरीट सोमैया को किसी भी तरीके से गिरफ्तार कराया जाए, क्योंकि वो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार के घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं। और यही वजह है कि किरीट सोमैया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न सिर्फ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर की कंपनी को लेकर ये पूरा घोटाला उजागर किया है और ये दावा किया है कि इस कंपनी में 29 करोड़ 62 लाख से ज्यादा का काला धन लगाया गया है, बल्कि ये पैसा कॉन्ट्रैक्टरों से वसूला गया है क्या, इसका जवाब भी उन्होंने मांगा है। आपको ये भी बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किरीट सोमैया ने संजय राउत पर भी वो हमलावर नजर आए और साथ ही युद्धपोत INS विक्रांत के संग्रहालय के नाम पर हेराफेरी के आरोप में फिलहाल जो किरीट सोमैया घिरे हुए हैं, उन्होंने शिवसेना के सांसद संजय राउत पर आरोप लगाया है। उन्हें ये आरोप लगाया है कि उनके परिवार ने 100 करोड़ से ज्यादा का टॉयलेट घोटाला किया है। जल्द ही वो इस घोटाले का पर्दाफाश करेंगे, ये दावा भी किरीट सोमैया की ओर से किया गया है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इन तमाम घोटालों को लेकर राजनीति चरम पर है, क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पे क्या कुछ घोटाले हुए हैं ये हम देख रहे हैं। जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार महाराष्ट्र में चल रही है, जिस तरीके से तमाम अलग अलग मामलों में फिलहाल ED CBI जांच कर रही है, फिर चाहे वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का मामला हो, हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं उद्धव ठाकरे सरकार में, नवाब मलिक जो फिलहाल जेल में बंद हैं, उनका चाहे घोटाला हो, उनका अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जो कनेक्शन है वो सामने आया है। तो ये तमाम कनेक्शन हैं जिनके पर्दाफाश लगातार हो रहे हैं और उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभा रही है। बीजेपी के नेता खासतौर पर किरीट सोमैया बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और यही वजह है कि इस पूरे मामले में किरीट सोमैया को फंसाने की कोशिश की गई। और आपको ये बताते हैं कि INS विक्रांत मामले में किरीट सोमैया को भले ही हाई कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन इस राहत के बाद वो मीडिया के सामने आए और किरीट सोमैया ने ये साफ तौर पर कहा कि इसमें एक भी रुपये का घोटाला नहीं हुआ है। सवाल उनसे ये भी किया गया कि आखिर वो कहां गायब हो गए थे, कहां फरार हो गए थे। तो किरीट सोमैया ने ये दावा किया कि वो कहीं भी फरार नहीं हुए थे, बल्कि होमवर्क करने के लिए वो अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन उद्धव ठाकरे यानी मुख्यमंत्री पर वो निशाना साधना नहीं भूले और कहा गया कि CM ठाकरे की पूरे मामले में वही मास्टरमाइंड है और संजय राउत तो सिर्फ और सिर्फ प्रवक्ता हैं जिन्होंने बिना सबूत के स्टंटबाजी की है। ये बड़ी बात किरीट सोमैया की ओर से कही गई। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे हो या फिर शिवसेना के सांसद संजय राउत हो, उनके परिवार के सदस्य, उनके करीबी लगातार अलग अलग घोटालों में उनका नाम सामने आ रहा है। इससे पहले हमने ये भी देखा कि शिवसेना के जो सांसद हैं संजय राउत, उनके जो करीबी हैं परवीन राउत और उनकी पत्नी, साथ ही संजय राउत की पत्नी पर भी ED ने शिकंजा कसा था। पूरा कई करोड़ रुपए का ये घोटाला है जो कि परवीन राउत की ओर से किया गया, जिनकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो चुकी है। लेकिन वहीं अब नकेल कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे पर कसती नजर आ रही है। हालांकि ये जो श्रीधर पाटनकर से जुड़ा पूरा मामला है, इसमें आपको ये भी बताते हैं कि न सिर्फ जो उद्धव ठाकरे के साले हैं श्रीधर पाटनकर, उनसे ये जुड़ा मामला है, बल्कि कहीं न कहीं तार जो हैं वो जो उद्धव ठाकरे की पत्नी है वहां तक भी पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूरा परिवार फिलहाल मुश्किल में पड़ता दिखाई दे रहा है और बड़ा घोटाला उजागर जो है वो किरीट सोमैया की ओर से किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने ED में इस पूरे घोटाले की शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल देखना होगा कि आखिर ED इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।